हर वो स्टूडेंट जो भी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अगर उसने इन चीजों को समझा, आई गारंटी ही इज श्योरली गोइंग टू टेक हिमसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल. Okay, and this is extremely important, and that is why just understand what exactly I'm explaining you. I'm teaching you the types of sentences that exist in English language. We have 4 types of sentences generally that we have. The first one that we have is simple sentences. The second one, compound sentences. The third, complex sentences. And the fourth, compound and complex sentences. Means this is the combination of compound and complex. Okay, so we have got the four types of sentences. Now the simple sentences is the sentences which has subject along with a predicate. जिसका एक subject हो और उसके साथ में उसका एक predicate हो, that is the simple sentence. But the compound sentences, you know, they have 2 subjects or more than 2 predicates. कभी कभी एक सब्जेक्ट होगा, 2 predicate होंगे, कभी कभी 2 predicates होकर एक सब्जेक्ट आ सकता है. It depends on situation actually. तो ये होता है कंपाउंड सेंटेंस. तो ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है कि शी इज टॉकिंग टू हर मदर इज एग्जांपल ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, लेकिन शी इज टॉकिंग टू हर मदर एंड मेकिंग प्लान्स फॉर हर समर हॉलीडेज इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस, क्योंकि यहां पर 2 सेंटेंसेस ऐसे आए हैं जो दोनों स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर दूसरा सेंटेंस डिपेंड नहीं है. ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आप ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इनको समझ ले, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया ना, मेरी गारंटी है ये टॉपिक आपको बहुत आसानी समझ में आएगा. मैंने कहा वह यहां आई, शी केम हियर, ध्यान देना. मैं वहां गया, आई वेंट देयर. वह एक नई कार खरीदेगी, शी विल बाय अ न्यू कार. ये सारे सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है. लेकिन यहां देखना, शी विल कम हियर, वो यहां आएगी इफ यू अलाउ हर. ध्यान देना, शी विल कम हियर, इतना तो आपका इंडिपेंडेंट है, ये आत्मनिर्भर है, ये स्वतंत्र है. लेकिन इफ यू अलाउ हर, यदि आप अलाउ करोगे तो इतना ये जो सेंटेंस है, इफ यू अलाउ हर, ये आपका डिपेंडेंट सेंटेंस है. इसको हम हमारी भाषा में सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. आप लोगों में से किसी ने ना ये वर्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज सुना होगा कहीं पर. सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है ऐसी क्लॉज, ऐसा सेंटेंस जो कि दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है, जो अकेला यूज कभी नहीं होगा. जैसे देखो, आप इसको अकेला भी यूज कर सकते हो, शी विल कम हियर, वो यहां आएगी. लेकिन इस सेंटेंस को आप कभी अकेला नहीं बोल सकते. इफ यू अलाउ हर, इसको अकेला बोलकर देखो, इफ यू अलाउ हर, यदि आप उसको अलाउ करोगे, यदि आप इसको अलाउ करोगे, मतलब आगे पीछे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा आपको कि यदि आप उसको अलाउ करोगे तो वो यहां आएगी, यदि आप उसको अलाउ करोगे तो वो वहां जाएगा, यदि आप उसको अलाउ करोगे तो ही बोलेगा वो. मतलब यदि आप उसको अलाउ करोगे, एक ऐसा सेंटेंस है जो दूसरे सेंटेंस पर निर्भर है, जिसका अस्तित्व जो है, जिसका एग्जिस्टेंस जो है, एक दूसरे सेंटेंस के बिना नहीं है. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम डिपेंडेंट सेंटेंसेस या फिर सबऑर्डिनेट सेंटेंसेस या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. यू गॉट इट? तो ये डिफरेंस है आपका डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेंटेंसेस के बीच में. अब ये हमने क्या समझा, क्यों समझा, इसका लॉजिक क्या है, और देखो मैं और एग्जांपल्स आपको देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए मैं क्या चाहता हूं. मैंने कहा I know the boy who was absent yesterday. मुझे बताइए, मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल एब्सेंट था. यहां पर who was absent yesterday जो है the boy के बारे में बात कर रहा है. तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है, लेकिन ये एक इनकंप्लीट सेंटेंस है जिसमें हु का मतलब कौन नहीं निकल रहा है, क्या निकल रहा है, जो निकल रहा है. मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल एब्सेंट था. सो दिस इज एक्चुअली अ डिपेंडेंट क्लॉज, राइट.
तो ये आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि सिंपल सेंटेंस तो वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा, ध्यान देना, दो या दो से ज्यादा क्या हो, इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉजेस हो, दो या दो से ज्यादा मेन सेंटेंसेस हो जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो, वो आपका कंपाउंड सेंटेंस है। तो यहां पर देखना, मैं यहां आया और तुम वहां गए, I came here and you went there। ठीक है, मैंने कहा यहां आओ अथवा वहां जाओ, come here और go there। आप देख सकते हैं come here और go there। go there भी एक अपने आप में इंडिविजुअल सेंटेंस है, कम हियर भी अपने आप में एक इंडिविजुअल सेंटेंस है, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। दैट्स वाई ये जो बन रहा है सेंटेंस, ये कंपाउंड है। लेकिन एक सेंटेंस जिसमें कि एक सेंटेंस तो स्वतंत्र हो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, लेकिन दूसरा सेंटेंस उस सेंटेंस पर निर्भर हो, तो इससे सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस जिनमें दोनों सेंटेंस अपने आप में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो, अगर एक यूज नहीं करोगे दूसरा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आपके कंपाउंड सेंटेंस है। तो फिर इस बात को मैं बोलना चाहूंगा, आई एम राइटिंग डाउन द डिफरेंस कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। एवरीवन, आई एम राइटिंग डाउन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड यू हैव टू सी हाउ दीज सिचुएशंस आर एक्चुअली वर्किंग। और अभी आपको यह भी सिखाऊंगा कि कैसे कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं। आई विल गिव यू सम एक्सरसाइज टू डू। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी करने के लिए दूंगा, और ये उन्हीं स्टूडेंट से बनेगी जो अभी मेरी बात को केयरफुली सुन रहा है। ठीक है, सो एवरीबडी बी फोकस्ड, बी अटेंटिव, है ना। देखो, मैंने कहा द फर्स्ट सेंटेंस, शी विल गाइड अस एंड, वो हमें गाइड करेगी और मदद करेगी, एंड हेल्प अस इन दिस वर्क। ए, बी, शी नोज, सॉरी ऐसा लिख लो, she comes here और goes there। वो यहां आती है अथवा वहां जाती है। They teach English and French at their institute। वे अपने इंस्टीट्यूट पर इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ाते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स आपको यहां दिए हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। इनमें से आप दूसरे सेंटेंसेस को बाहर निकालेंगे तो आप पाएंगे कि ये सेंटेंसेस को आप जो है इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब आई एम राइटिंग डाउन द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉल द बॉय whose father is standing outside। उस लड़के को बुलाओ जिसके पिताजी बाहर खड़े हुए हैं। whose father is standing outside, call the boy। B, I don't know anything about what you're talking। मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता जिस बारे में आप बात कर रहे हो। I don't know anything about what you're talking। C, can you tell me where this road
लीड्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये रास्ता कहां जाता है? यू नो, सो हियर दिस इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. I saw a boy who was crying. मैंने एक लड़के को देखा जो रो रहा था. Who was crying, you know. So ये जो sentences हैं, इन sentences में call the boy, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है. प्रिंसिपल मतलब मुख्य क्लॉज, मुख्य सेंटेंस. और whose father is standing, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है. मतलब सबऑर्डिनेट मतलब ऐसी क्लॉज, ऐसा सेंटेंस. क्लॉज कोई सेंटेंस कहता है ना, क्लॉज और सेंटेंस में कंफ्यूज मत होना है ना. ऐसा सेंटेंस जो कि आपका दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करे, वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो आपका सबऑर्डिनेट सेंटेंस, या आपका डिपेंडेंट सेंटेंस. डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट दोनों का मतलब एक ही होता है. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग. तो यहां पर अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग जो है, ये इस सेंटेंस के ऊपर निर्भर कर रहा है आई डोंट नो एनीथिंग पर. ऐसे कैन यू टेल मी वेयर दिस रोड लीड्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं रोड कहां जाता है ना. सो कैन यू टेल मी के बाद में ये जो वेयर दिस रोड लीड्स जो है, ये इसके ऊपर निर्भर कर रहा है. ऐसे ही आई सॉ अ बॉय हु वाज क्राइंग, मैंने एक लड़के को देखा जो रो रहा था. तो ये जो रो रहा था, हु वाज क्राइंग जो है, ये इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है. तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के. ठीक है, तो अभी आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर मैं आपको कोई एक्सरसाइज दूं, ठीक है, अभी मैंने खैर आपको चेंज करने के लिए किया है, मैं सिर्फ आपको ये बोल रहूंगा कि भाई आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका कंपाउंड है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है. और जब कुछ ऐसे सेंटेंसेस आए जिनमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों आ जाए, जैसे मैंने कहा अ बॉय whose father is in Indian Army came to me and asked if I could teach him English, and I replied positively. ये आपका जो है ऐसा सेंटेंस है जिसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों प्रकार के सेंटेंस हैं. ध्यान से पढ़ेंगे आप इस सेंटेंस को. आइए, मैंने कहा अ बॉय, एक लड़का जिसके फादर भारतीय सेना में है, इंडियन आर्मी में है, केम टू मी, मेरे पास आया, एंड आस्क्ड, और मुझसे पूछा, इफ आई कुड टीच हिम, कि क्या मैं उसको पढ़ा सकता हूं, क्या मैं उसको इंग्लिश पढ़ा सकता हूं. और मैंने उसे पॉजिटिवली रिप्लाई किया, मतलब मैंने उसे हाँ में जवाब दिया. मैंने कहा हाँ भाई मैं पढ़ा सकता हूं आपको. तो आप देख सकते हैं कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ये जो एग्जाम्पल है ये आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है. मतलब आपकी भाषा में अगर मैं आपको कहूं कि सेंटेंसेस के कितने टाइप होते हैं, कोई आपसे पूछे कि सेंटेंसेस के कितने टाइप होते हैं, तो बोलना सिंपल भी होता है, कंपाउंड भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी होता है. आपको जान के हैरानी होगी कि जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स की जो लैंग्वेज होती है ना, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, वो यही होती है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की. क्योंकि हम पता चीज़ों को अरेंज नहीं कर पाते, हमें पता नहीं होता कि उनको कैसे अरेंज करना है वर्ड्स को. अगर न्यूज़पेपर में कुछ लिखा हुआ है तो हम उस चीज़ को बाहर नहीं निकाल पाते, हमारे लिए वो एक कन्फ्यूजिंग टास्क हो जाता है. ठीक है, हम उसके अंदर जो ग्रामर छुपी है उसको नहीं समझ पाते कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से आपकी वर्क कर रही है. तो वो सारी चीज़ों को जब हम समझने लगते हैं, जब उसकी बारीकियां हम लोग समझने लगते हैं, देन वी टेक अवर लैंग्वेज टू द नेक्स्ट लेवल. अभी मैं आपको एक टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच. वो मैं आपको इसलिए पढ़ाऊंगा ताकि आप जो है हर एक वर्ड को सबसे पहले तो समझना शुरू करें. बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड द ग्रामर, कि भाई वो वर्ड्स की ग्रामर क्या है, उसको क्यों वहां यूज किया है, क्या लॉजिक है उसको वहां यूज करने का, आप एग्जैक्टली समझ ही नहीं पाओगे कि वर्ड्स को वहां क्यों यूज किया जा रहा है. नाउन जो है वो कहां लगता है, प्रोनाउन जो है वो कहां लगता है, वर्ब का क्या नेचर होता है, एडवर्ब कैसे रिएक्ट करती है, एडजेक्टिव्स को क्यों नाउन के आगे हम लोग लगाते हैं, और एडजेक्टिव क्या एडवर्ब के साथ भी लगता है या उसके आगे भी लगता है, बिल्कुल लगता है. लेकिन कैसे नेचर होता है, कैसे स्वभाव होता है, ये चीज को समझना होता है. तो ये सारी की सारी जो है अपने आप में यूनिक चीजें हैं. चलिए अभी मैं
अभी मैंने एक और एग्जांपल दिया, अभी और मैं आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के और एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। लास्ट नाइट I came across one of my old friends who used to live in USA and talked to him for a long time. Talk to him after a long time. So you can see that this is the complex sentences, complex compound sentences. कल रात को क्या हुआ? I came across. Came across मतलब होता है किसी से संयोगवश मिलना. One of my old friends. किससे मिला मैं? एक बहुत ही पुराने दोस्त से मिला. Who used to live in USA. जो कहाँ रहा करता था? USA में रहा करता था. And talk to him after a long time. और उससे काफी लंबे समय बाद मैंने बात करी. So दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस. तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम किसी बात को जब कहना चाह रहे हो, सो वी डोंट केयर दैट कि हमें क्या करना है, हमें जो चीज़ जहाँ पर याद आ गई उसी को वहीं पर ऐड करके हमने आगे अपने सेंटेंसेस को कंटिन्यू कर दिया. कभी कभी आप देखना बुक्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में आप पढ़ोगे, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, सेंटेंस यहाँ पर खत्म होता है, कम से कम 4-5 लाइन में एक ही सेंटेंस होता है, तो वो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. क्योंकि किसी भी बात को जब आप कह रहे होते हो तो उसके अंदर जब कोई नई चीज आ जाती है तो उसी नई चीज को पहले एक्सप्लेन कर दो. जैसे देखो, मैं इसके अंदर अभी ये छोटा लिखा हुआ है, मैं सेंटेंस के अंदर इस सेंटेंस को और बड़ा बना सकता हूं कि लास्ट नाइट आई केम अक्रॉस वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स हु यूज्ड टू लिव इन यूएसए, जो यूएसए में रहा करता था, जिसके साथ मैं 10th क्लास में पढ़ाई करता था. विथ होम आई यूज्ड टू स्टडी इन 10th क्लास, एंड जो मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था, एंड हु यूज्ड टू बी माय गुड फ्रेंड ड्यूरिंग माय स्कूलिंग, जिसके साथ मैं मस्ती करता था, विथ हुम आई यूज्ड टू डू मिसचीफ, जिसके साथ मैं स्कूल जाता था, विथ हुम आई यूज्ड टू गो टू स्कूल. ओके, तो अब आप देखो, इतना सब कुछ आपने दोस्त के बारे में बता दिया. मतलब आप अपने हैंड से इसके अंदर जितनी चीजें एड ऑन करते जाओगे, सेंटेंस क्या होते जाएगा, सेंटेंस उतना लेंदी बनता जाएगा, सेंटेंस उतना बड़ा बनता जाएगा. मतलब आप इस छोटे से सेंटेंस को चाहो तो यहां तक पूरा कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, समझना इस चीज को. और इसको समझने के लिए जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो है कि हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा है. जैसे देखो, मैंने कहा अ बॉय, अब अ बॉय पर कम से कम 10-15 एक्सप्लेनेशन हो. अ बॉय whom I met yesterday, लड़का जिससे कल मैं मिला. A boy whose father is in Indian Army, जिसके पापा इंडियन आर्मी में हैं. A boy whose home this is, जिसका ये घर है. ठीक है. A boy who did this, लड़का जिसने ये किया. A boy who knows truth, लड़का, एक लड़का जो ये सच्चाई जानता है. A boy मतलब जो भी आप बोलना चाहते हो. ठीक है. Whom you saw here, लड़का जिसे आपने कल यहां देखा. तो ये सारे के सारे उस लड़के के एक्सप्लेनेशंस हैं. डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं जो कि इस लड़के के बारे में बात करें. अब ऐसे ही एक लड़के के बारे में बात होगी. अब पेन के बारे में बताओ, कम से कम 7 से 8 सिचुएशन बताओ क्या क्या आएंगे जो आपके दिमाग में आती है. अब पेन क्या है? एक वस्तु है. अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने सीखने हैं तो आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन सीखना ही पड़ेगा. इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन सीखे बिना you cannot learn complex sentences. Complex sentences सीखने के लिए you must have knowledge about the relative pronoun. पेन के बारे में बताओगे. A pen which you gave me, जो आपने मुझे दिया. A pen which you have, पेन जो आपके पास है. A pen
विच यू आर यूजिंग, जो आप यूज कर रहे हो. अ पेन विच लुक्स चीप, पेन जो सस्ता दिखता है इज नॉट एक्चुअली चीप, इट्स कॉस्टली. अ पेन विच यू डिडंट गिव मी, जो आपने मुझे नहीं दिया. अ पेन विच यू यूज्ड फॉर राइटिंग येस्टरडे. ये लो भाई. सो अ पेन विच यू, अ पेन के बाद में, विच के बाद में सारी सिचुएशन ही आ गई. यू कैन सी दैट हाउ दिस थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग. आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका काम कर रहा है. राइट. तो कहीं ना कहीं समहाउ आप समझ सकते हैं कि चीजें आपकी कैसे काम कर रही हैं, ये किस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, है ना, और इनको कैसे आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं. ये एक सेंटेंस है, आई बॉट अ बुक यस्टरडे, मैंने कल एक बुक खरीदी. चलो बताइए, इस बुक को देखकर आपके दिमाग में क्या आता है. आई बॉट अ बुक यस्टरडे, मैंने कल एक बुक खरीदी. अब इस बुक को देखने के बाद में मुझे बताइए आपके दिमाग में क्या आता है. आपको इस बुक के अराउंड जितनी भी चीजें आ रही हैं, which is expensive, which is very costly, which is very good. I have read a few chapters of that book and found that that book is very. जो आप उस बुक के रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी सेंटेंसेस आप बनाना चाहते हो, you just have to make it. आप उस बुक को किसी अपने दोस्त को गिफ्ट देना चाह रहे हो, उसके लिए आपने खरीदी है, तो वो भी आप बता सकते हो कि I bought a book yesterday. Yesterday I bought a book which I want to give to my friend on his birthday. My friend Ravi, his birthday is about to come on 25th of July and I'm planning to give the book to him. है ना. सो इस तरीके से जो आपकी प्लानिंग्स हैं, स्ट्रैटेजी है जो आपके दिमाग में है बुक से रिगार्डिंग, वो आप यहां पर लेकर आओगे.